प्यारे बच्चों, आज ब्रिज कोर्स का 24वां दिन 24 जुलाई जमात हफ्तों में हम लोग उर्दू मजमून में पढ़ेंगे मुतालिया करना, गौर करना और जवाब अखज़ करना। बच्चों, आमतौर से हम लोग जब पेपर हल करते हैं, सालाना पेपर या शशमाही पेपर, उसमें और स्कॉलरशिप के पेपर में तो खास तौर से पहला ही सवाल होता है, एक एक इक्तिबास लिखा होता है, एक पैराग्राफ होता है। उसको बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके नीचे जो सवालात होते हैं तो हम लोग उसके जवाबात अखज़ करते हैं। तो शर्त ये है कि सबसे पहले वो दिए हुए इक्तिबास को बहुत ही गौर से पढ़ना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे, आओ मालूम करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से इक्तिबास समझना और इस पर मुनहसिब पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक्तिबास बगौर पढ़ें, यानी बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में सवाल का जवाब लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों की गुज़िश्ता साल शशुम जमात से उर्दू की किताब से एक इक्तिबास लिया गया है। मैंने आप लोगों को ग्रुप पर इसका इमेज पहले ही सेंड कर चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की हालात जिंदगी के बारे में। तो ये जो इक्तिबास है बच्चों, मैं इसको अभी पढ़ूंगा, आप लोग बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनना। उस इक्तिबास में जो नए लफ्ज आए हैं वो उसे मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आओ अहलियत पैदा करें, यानी अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। तो मैं इक्तिबास पढ़ता हूँ, बहुत गौर से सुनना बच्चों। जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे कोई भी सवाल का सही जवाब हम नहीं दे सकेंगे। जाकिर साहब की सेहत एक जमाने से खराब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो इनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। आखिर 1952 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने घर जामिया नगर दिल्ली चले आए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर, यानी उनके मनाने पर, उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस जिम्मेदारी को भी जाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। 1962 में इन्हें नायब सदर जमहूरिया बनाया गया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हरदिल अजीज हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए इनका नाम पेश किया गया और 12 मई 1967 को वो इस ओहदे पर फायज हुए, यानी सदर मुकर्रर हुए। असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, लगन, मोहब्बत और दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है उसे जिंदगी में जरूर कामयाबी हासिल होती है। बेशक मसरूफियात की वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर इनके घर की हर चीज से इनका आला ज़ौक़ झलकता था। जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक था। बागबानी यानी खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, फूल फल उगाना, लगाना। उन्होंने मुख्तलिफ किस्मों के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। खास तौर पर तरह तरह के गुलाब की क्यारियों से इनका बाग सजा रहता था। बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भी भरा था। वो इन तस्वीरों की नकलें, यानी इसकी कॉपियां बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। मशगला यानी शौक, हॉबी। उन्होंने अजीब अजीब किस्मों के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाए, यानी हैरत में पड़ जाए। इन्हें तरह तरह के चरिंदो परिंद भी पालने का शौक था। एक तरफ पहाड़ी तोते पे पे करते, कहीं खूबसूरत बिल्ली नाजो अंदाज दिखाती, मुर्गियां सब एक रंग और एक नस्लों की, सफेद सफेद, ऐसी ही खूबसूरत बकरियां। देखो बेटा, ये मैं बहुत ही जल्दी में मुख्तसरन जाकिर साहब की हालात जिंदगी के बारे में पढ़ा हूँ। आप लोग बगौर सुने होंगे। जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी मैं चंद सवाल करूंगा बच्चों। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर है, आओ मश्क करें। हिंदुस्तान के 5 सदर जमहूरिया की तस्वीरें अपनी बयाज में चस्पा कीजिए, उसको चिपकाइए और किसी एक सदर जमहूरिया के बारे में 8 सतरें लिखिए। अब तो पहले ये समझ लो सदर क्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। हर एक मुल्क में एक प्रेसिडेंट, एक सदर होता है। अभी मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क को हिंदुस्तान के सदर का नाम क्या है बच्चों? किसी को मालूम है? कुछ लोग को मालूम होगा, याद नहीं आ रहा होगा कि हाँ ये है, या वो नाम सुने होंगे। मैं यहाँ नाम लिखा हूँ, रामनाथ कोविंद। ये हमारे मुल्क के मौजूदा सदर है। ऐसी कुछ और सुदूर के नाम बताओ बच्चों जो तुम्हें याद हो। हमारा मुल्क जब से आजाद हुआ तो बहुत सारे सुदूर हो गुजरे हैं। मैं यहाँ चंद नाम लिखा हूँ, देख लो बच्चों। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट भी थे, प्रतिभा पाटिल,
KR नारायणन और जाकिर साहब, ये सारे हमारे मुल्क के सदर हो गुजरे हैं और अभी मौजूदा जो सदर हैं रामनाथ कोविंद। तो बच्चों हमारे मुल्क के जितने सदर हो गुजरे हैं और जो वजीर आजम हो गुजरे हैं और जो मौजूदा हैं, इनके नाम याद रखो बच्चों, और अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से या इंटरनेट से डॉक्टर जाकिर साहब की हालात जिंदगी के बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल करो। और जाकिर साहब की कहानियों की बहुत सारी किताबें हैं, उसमें उनकी एक कहानी की किताब बहुत मशहूर हुई थी, अबू खां की बकरी। तो ये कहानी की किताब हासिल करो बच्चों और इसका मुतालिया करो। और रही बात इक्तिबास का मुतालिया करना, गौर करना, तो मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं इसका इमेज भी सेंड किया हूँ, आप लोग इसको गौर से पढ़ना और गूगल फॉर्म में वो सवालों के जवाबात बराबर हल करना। तो यहाँ मैं चंद सवाल आप लोगों से करूंगा कि डॉक्टर साहब को सदर जमहूरिया किस सन में बनाया गया। यहाँ भी लिखा है 12 मई 1967 में, जब उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्तीफा दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया, तो उन्हें किस रियासत का गवर्नर बनाया गया। हाँ बोलो बच्चों, बिहार। वेरी गुड, बिहार रियासत का है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रियासत है बिहार। बिहार रियासत का उन्हें गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बाद नायब सदर जमहूरिया बनाए गए। फिर उसके बाद उनके कामों की वजह से उन्हें सदर बनाया गया बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे सवालात तैयार हो सकते हैं, जब हम गौर से पढ़ेंगे तो ही हम उसके सही जवाब दे पाएंगे बच्चों। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप लोग उससे गौर से पढ़ेंगे और इसके जवाबात लिखेंगे।